हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य वैसे टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि मूल कर्तव्य तो वैसे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। और उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात थी। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी और उन्होंने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की। तो मूल कर्तव्य किसके समिति से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात आई तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिर्फ 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की। लेकिन उसी समय सन 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से मूल कर्तव्य को कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से। कब? तो 1976 में। दूसरी चीज, हम लोग कहते हैं कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन सिर्फ मूल कर्तव्य ही नहीं, पूरा 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया। जब कहा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन किसके समिति से जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ तो 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य जब हम लोग पढ़ेंगे 86वां संविधान संशोधन सन 2002, तो वहाँ पे देखेंगे वेंकटचलिया की समिति से एक मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है और वो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य होता है। तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने? 11 मूल कर्तव्य। 10 मूल कर्तव्य किससे जुड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन सन 1976। 11वां मूल कर्तव्य वेंकटचलिया की समिति से, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। तो पहला मूल कर्तव्य हम लोग का क्या कहता है? तो मूल कर्तव्य पहले थोड़ा समझ लें कि कहाँ से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान। जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। फिर उपराष्ट्रपति का पद क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। तो अलग हम लोग का टॉपिक होगा, वहाँ पे हम लोग अलग से बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? क्वेश्चन पूछा गया है। मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1976 में। समिति किसकी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब देखिए, पहला मूल कर्तव्य हम लोग का क्या कहता है? पहला मूल कर्तव्य ये कहता है कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? संविधान प्लस राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे, गीतांजलि से लिया गया, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो हम लोग राजा राम मोहन राय के समय कर रहे थे, जब ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बाद हम लोग देखें कि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्वकर्ता कर रहे थे उनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान की जो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं के पिता है। तो संविधान प्लस राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? संविधान राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा मूल कर्तव्य क्या कहता है? दूसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या कहता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले को हृदय में संजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य क्या कहता है?
तीसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की एकता अखंडता सुदृढ़ता को बनाए रखें। भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखें। तो क्या कहता है? भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य क्या कहता है? चौथा मूल कर्तव्य कहता है कि राष्ट्र की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। तो राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य क्या कहता है? पांचवा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता समान भारतीत्व की भावना, समान भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें। भारतीत्व का मतलब है कि भाईचारा का। तो भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें। तो समान भारतीत्व की भावना शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, समान भारतीत्व। भारतीत्व का मतलब है भाईचारा, समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें। निर्माण करें। पांचवा था। छठवां मूल कर्तव्य क्या कहता है हम लोग का? छठवां मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझे। क्या कहता है? सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझे। भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझे। जब विरासत की बात आ जाएगी तो वहां पे हम लोग आर्टिकल 49 को भी देखेंगे। उस समय हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व में। सातवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? सातवां मूल कर्तव्य कहता है कि पर्यावरण को संरक्षण दें। क्या करें? पर्यावरण को संरक्षण दें। पर्यावरण को संरक्षण दें। आठवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? आठवां मूल कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। नौवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? नौवां मूल कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखें। सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखें। दसवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? दसवां मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता उत्कर्ष की ओर बढ़े। उत्कर्ष कहने का मतलब है कि ऊंचाई की तरफ बढ़े। तो भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता ऊंचाई की ओर बढ़े। भारत की जनता ऊंचाई की ओर बढ़े। 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य मैंने बताया कि 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में। किसके समिति पे? तो वेंकट चेलिया की समिति पे। चेलिया, वेंकट चेलिया वेंकट चेलिया की समिति पे हुआ। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 वेंकट चेलिया की समिति पे जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कितने वर्ष के लिए? 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये मूल कर्तव्य था। छोटा टॉपिक है लेकिन इसे पूछ सकता है कि पीसीएस में तो अधिकतर आईएएस में पूछता है कि 7वां मूल कर्तव्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण। 2018 वाले एग्जाम में पूछा, 2019 वाले में, जो 2019 में हुआ था उसमें पूछा था पर्यावरण को संरक्षण दे। कौन सा मूल कर्तव्य? तो 7वां मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य था, मूल कर्तव्य हम लोग समझे। इसके बाद हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व जब हम लोग पढ़ेंगे गांधी, इतिहास में जब पढ़ेंगे गांधी, तो गांधी के ही दर्शन से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व तो गांधी के दर्शन से संबंधित है। और गांधी का दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, जैन दर्शन से। तो जैन दर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे गांधी को भी देखेंगे। और जब गांधी पढ़ेंगे तो नीति निर्देशक तत्व अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी क्या चाहते थे भारत के लिए, कैसा एक संविधान चाहते थे भारत के लिए, कैसे भारत के लोगों को देखना चाहते थे गांधी। हम लोग उस अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग लेकर आएंगे क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।